हाय फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है स्टडी विथ विवेक के आर में। तो चलिए आज हम लोग 10वीं क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश जो पहला जो है, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करते हैं। प्रकाश जो है वह सीधा रेखा में गमन करता है। देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा के रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है और इसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। ठीक है, पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है एक सरेखा में गति करता है और यह जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश के गुण, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रकाश के गुण को पढ़ते हैं। प्रकाश सरल सीधा रेखा में गमन करता है। अभी हम बताएं कि प्रकाश जो है सरल रेखा और सीधा गमन करता है। इसका डायरेक्शन जो होता है वह सीधा होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रकाश को दिखाने के लिए इसका कोई संरचना की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो पहला जो है प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तु की तिरछ छाया बनाता है। प्रकाश जो है जो अपारदर्शी होता है उसका तिरछा छाया बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और दूसरा जो है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा जो बोल रहा है प्रकाश के चाल जो निर्वात में होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तन कर देता है। देखिए प्रकाश का परिवर्तन हम अपना शॉर्ट तरीके में बताते हैं। प्रकाश का परिवर्तन उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है, प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम दिया गया है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है sin i बटा sin r। ठीक है, आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु के अभिलंब परावर्तन किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसके बीच जो अभिलंब है वह सभी एक ही सतह पर होता है, एक ही तल पे होता है। देखिए आपतन कोण आया, ठीक है, परिवर्तन कोण गया और उसके बीच जो है अभिलंब है। आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों होता है sin i बटा sin r जो होता है वह बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब वह बनाता है जिसका बिंदु पर कम से दो परिवर्तन किरणों विक्षेपित होता है। यह प्रतिच्छेद प्रतीत होता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वह दो परिवर्तनों के बीच के किरण को प्रतिच्छेद करता है और वहाँ पे जो बिंदु बनता है वो प्रतिबिंब करता है। ठीक है, जो बिंदु बनता है उसको प्रतिबिंब करता है, मतलब बताता है। चलिए अब जानते हैं हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, दर्पण के प्रकार। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तविक में विच्छेद होता है। ठीक है, इस पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक जो होता है उसको यह पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश के किरण वास्तव में विच्छेदित होता है। इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसका पहला टॉपिक जो है
यह तब बनता है जब प्रकाश के किरण वास्तव में विच्छेदित होता है, विच्छेदित करता है। दूसरा जो बोल रहा है, इससे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको हम लोग पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब पहला कहता है कि विच्छेदित करता है, दूसरा कह रहा है कि पर्दे पर प्राप्त होता है, और तीसरा बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब बोल रहा है कि यह तब बनता है जब प्रकाश के किरण विच्छेद प्रति प्रतिच्छेदित होती और प्रदीप्त होता है। क्या कर रहा है, यह तब बनता है जब प्रकाश के किरण प्रतिच्छेदित होता है और प्रदीप्त होता है, मतलब दिखाता है और विच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है, उस तब होता है। इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो यह आभासी प्रतिबिंब जो है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो स्टडी विथ विवेक के आर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बोलने में मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नए स्टूडेंट हैं। थैंक यू।